बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 19 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया मलिक के केस के हवाले से। बहुत ही हैरान कुन चीज़, एक तो बड़ा कन्फर्म हो गया कि अब कुछ अरसा जो है वो दानिया को जेल में रहना पड़ेगा। जज को जो दुआ आमिर के वकील हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कन्विंस किया कि ये जो मामला हुआ है आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल होने वाला, इसमें बाकायदा तौर पर दानिया जो है वो मुलविस है और इसकी वजह से ही जो है आमिर लियाकत को जो है वो डिप्रेशन हुआ और डिप्रेशन के बाद अलग थलग हुए। अलग थलग होने के बाद जो है उनकी मौत वाक़ई हुई। तो ये मामला सिर्फ वीडियो वायरल करने का नहीं बल्कि एक कत्ल का भी है। तो जो दानिया की दरख्वास्त ज़मानत थी मुस्तरद हो गई। इस के हवाले से कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई आज की इस वीडियो में कार्रवाई पहले सुनाऊँगा और उसके बाद जो दुआ आमिर के वकील हैं ज़ियाउद्दीन साहब, उनकी जो है ज़िया अमान साहब, उनकी जो है गुफ्तगू वो आपके सामने रखेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपको पता है ये दूसरी बार जो है वो दानिया की ज़मानत मुस्तरद हुई है। पहले इससे पहले जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दी गई थी जिसके ऊपर दोनों तरफ के वकला ने दलाइल दिए थे और बिल आखिर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट शर्की से रजू किया गया था दानिया के वकील की तरफ से। वहाँ पर भी दलाइल हुए। दलाइल होने के बाद फ़ैसला महफूज हुआ और फ़ैसला महफूज होने के बाद एक शॉर्ट आर्डर सुना दिया गया जिसमें बाकायदा तौर पर दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई। अब इसमें है क्या ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो है ये ज़िम्मेदारी डाली गई है बाकायदा तौर पर जो दुआ हैं उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी FIA को कि जी मेरे वालिद की नाजेबा वीडियोस जो है वो दानिया ने पहले रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो वायरल भी की, जिससे मेरे वालिद को जो है वो डिप्रेशन हुआ और डिप्रेशन होने के बाद जो है उनकी जो है वो यही डिप्रेशन उनकी मौत का सबब भी बना। अच्छा, इसमें जो दलाइल दिए गए और फिर बाद में जो मीडिया टॉक की गई लियाकत गबोल साहब की तरफ से जो दानिया के वकील हैं, उसने ये कहा कि जी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है बल्कि ये सेशन जज साहब का जो फ़ैसला है ये गैर मुनसफ़ाना है और इसको हम चैलेंज करेंगे सिंध हाई कोर्ट में। उनका ये कहना था कि हमारे ख़िलाफ़ जो पूरा केस बनाया गया है वो FIA और बाकी लोगों की ज़ाहिर बात है मिली भगत और इसमें FIA ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। और साथ में उन्होंने कहा कि जी जो अहम इस मामले में गवाहान थे, FIA ने इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने उनके भी बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया जिसमें यासिर शामी का नाम बाकायदा तौर पे इस केस में बार बार लिया जा रहा है और अब भी लिया गया। कहा गया कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है और बाकायदा तौर पर बदनीति शामिल है दानिया को गिरफ़्तार करने में। अच्छा, इसमें जो है ये समात गुज़श्ता पे आपको थोड़ा सा आइडिया है कि जी ये एक दरख्वास्त दी गई थी। अब ज़िया अमान साहब जो हैं जो बुशरा इकबाल के और दुआ आमिर के जो वकील हैं वो बाकायदा तौर पे इस हवाले से पहले भी आपको पता है कह चुके हैं कि ये एक टेस्ट केस है और वो तो बाकायदा तौर पे इस चीज़ पे कन्विंस हैं। उनका ये कहना है कि हमें ये पता है कि जी ये इनको अगर ये हाई कोर्ट भी चले गए तो इनको सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि जिस तरह का घिनौना जुर्म इन्होंने किया है कि एक शख्स की पहले वीडियोस वायरल की और यही वीडियो वायरल होना उस शख्स की मौत का सबब बना, तो इनको हाई कोर्ट से भी ज़मानत मिलने का कोई मामला नहीं है। और ये लोग ना सिर्फ एक तरफ जो है वो केस लड़ रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ जो है वो मेरी क्लाइंट यानी बुशरा इकबाल और दुआ और उनके ऊपर जो है इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके ऊपर और ये लोग इस मामले को जो है वो कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। वो एक और चीज़ भी बताते हैं कि जी FIA का जो मामला है वो बड़ी गैर संजीदगी का है। FIA ने इसमें बाकायदा तौर पर संजीदा जो है वो किरदार FIA का सामने नहीं आया, बल्कि फिर इन्होंने भी कहा कि जी FIA को चाहिए था कि जी जिस यूट्यूबर का इंटरव्यू जो हुआ है उसके कैमरामैन का तो बयान हुआ बल्कि उस यूट्यूबर का अपना यानी यासिर शामी का जो है वो बयान नहीं हुआ। साथ ज़ियाउद्दीन साहब ये भी कहते हैं कि IO या FIA इतनी ज़्यादा जो है गैर संजीदा है कि मेरी क्लाइंट जो है वो अगर IO को फ़ोन भी करती है तो वो फ़ोन कॉल भी नहीं उठाती। ये सारे मामलात हैं। अब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि एक तो दानिया की ज़मानत जो है मुस्तरद हुई है और साथ साथ ये भी है कि अब उनको कुछ अरसे के लिए दानिया को जेल में रहना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो पता चलेगा। लेकिन इसमें अब जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि यासिर शामी का यहाँ पे भी नाम आया है और आने वाले दिनों में इस इंटरव्यू को, क्योंकि बेस सारा जो है वो केस इस इंटरव्यू के ऊपर कर रहा है
जिसमें बाकायदा तौर पे दानिया ने कहा था कि मेरे पास और वीडियोज़ भी हैं। ये मौक़िफ़ है बुशरा इकबाल और उनके वकील का कि जी इस तरह उस इंटरव्यू में कहा गया और ये सारा मामला उसके बाद हुआ। अब देखते हैं आने वाले दिन में क्या कुछ होता है। मैं चाहूँगा कि आप ये जाने से पहले जो है जो दुआ आमिर के वकील हैं यानी बुशरा इकबाल के वकील, उन्होंने इस केस की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के हवाले से और आने वाले दिनों में सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो बयान किया है, पहले मैं चाहता हूँ वो सुनते जाएं। ये बहुत ही मतलब मेरे ख़्याल से तो ये एक टेस्ट केस है। हम इसको टेस्ट केस बना के चल रहे हैं। हमने पूरी एविडेंसेस दी हैं कोर्ट को और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी इनको नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगी। वो कि इसमें सज़ा कम है, लेकिन आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसा हीनियस क्राइम है जिसकी पूरे सबूत मौजूद है और यही वजह है कि हम शुरू से ये कह रहे थे कि ये एक टेस्ट केस के तौर पे हम लेकर आ रहे हैं और अल्लाह ताला के यहाँ भी तो देर है। जिस तरह से उन्होंने किया और सारी चीज़ें, उसकी ज़िंदगी चली गई एक शख्स की। सिर्फ साइबर क्राइम का केस नहीं है ये केस, जो है इट लीडिंग टू अ मर्डर ऑफ अ पर्सन जिसने डिप्रेशन में जाके अपनी जान ख़त्म कर दी। तो ये इतना सिंपल केस नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग केस इन फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने प्रोपेगेंडे के पहाड़ खोले हुए हैं, कभी कहते हैं प्रॉपर्टी का इशू है, कभी कहते हैं फलाना है, इतने इल्ज़ामात लगाए हैं मेरे क्लाइंट्स पे, बच्चों पे, मतलब जो जिस आमिर की वजह से उनको लोग जानते हैं, उनके बच्चों के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे सर, उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनकी एक्स वाइफ को भी नहीं छोड़ रहे, जिनके वो बच्चे हैं। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये हम एक टेस्ट केस है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि एविडेंस हमारे पास मौजूद है। हम कोर्ट के पास बिल्कुल क्लीन हैंड होके जा रहे हैं। गो के मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा शिकवा है कि हमारी FIA जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। FIA की जो वो थी, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसने वो बहुत सारे जो सबूत हैं वो अभी तक कलेक्ट करके कोर्ट को नहीं दिए हैं। चालान अभी जमा नहीं हुआ सर। चालान इंटरम उन्होंने जमा किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे अभी उसके पर्त मौजूद हैं जो उन्होंने अभी छेड़े भी नहीं है और मुझे लग रहा है कि वो जो IO है वो अनप्रोफेशनल उसका एटीट्यूड है, जिसने इसकी इम्पोर्टेंस को, केस की इम्पोर्टेंस को समझा नहीं है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि हम इस पे भी अभी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं कि FIA इतना हमने नहीं सोचा था कि वो ऐसा इदारा होगा कि 3-4 महीने के बाद आप किसी की दरख्वास्त की कॉग्निजेंस लें, FIR काटें और वो भी आप उसमें लोगों के बयानात भी आप ना ले सकें जो कि ज़रूरी लोग हैं, जिनकी एविडेंसेस हमने प्रोवाइड किए, बिल्कुल मेरे क्लाइंट्स ने प्रोवाइड किए, वो भी उन्होंने नहीं लिया। तो ये एक बहुत, ये मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर जनरल FIA को उस पर इंटरवीन करना चाहिए कि ये क्या है सारा। इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए, ही वॉज एन MNA, और ये जो है ना स्पीकर नेशनल असम्बली को भी चाहिए कि वो इसको देखे कि इसकी इंक्वायरी में ये जो हम लोग गिले कर रहे हैं कि इंक्वायरी सही नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है। ये IO जो है ये IO बनने के काबिल नहीं है। जिस तरह उसने, अच्छा वो मेरी क्लाइंट जो है उनको फ़ोन करती है तो वो फ़ोन नहीं उठाती, फ़ोन का जवाब नहीं देती है, और इतना हाई प्रोफाइल केस है तो इस पर तो कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। उसने एविडेंसेस कैसे छोड़ दिए। तो ये बात ये है कि FIA अगर वो भी इसमें शामिल हो जाए तो ये मैं आपको बताऊं कि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा इसकी बेल नहीं होगी। कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो इनकॉम्पिटेंसी दिखाई है शुरू से, वो बयानात लेना, या तो फिर FIA ये इदारा छोड़ दे। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि ये जो साइबर क्राइम का एक अलग जो है ना वो इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया साइबर स्पेस में, बिल्कुल ठीक है ना। तो साइबर स्पेस के केसेस बहुत आएंगे, सिर्फ ये इस तरह के नहीं, और भी बहुत आएंगे। तो FIA उसको नहीं हैंडल कर पा रही है। FIA का ये जो इदारा है वो उसको सही तरह से, लोगों की कंप्लेंट्स साल से पड़ी हुई हैं, 6 महीने से पड़ी हुई हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी कंप्लेंट इतनी हाई प्रोफाइल थी, इसके बावजूद 3-4 महीने के बाद आंसर दिया, और वो आंसर क्या दिया? इनकॉम्पिटेंसी। बिल्कुल, वो उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं निकाली है, हमने उनको दी है। उन्होंने अभी तक IO ने कोई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, ना पूरे FIA के इंस्टीट्यूशन ने दिखाई है। बिल्कुल।